दोस्तों, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि हार्ड वर्क किसे कहते हैं या फिर स्मार्ट वर्क किसे कहते हैं और दोनों में से क्या अच्छा है, हार्ड वर्क या फिर स्मार्ट वर्क। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो कि एक सच्ची कहानी है और इस कहानी से आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि किसे हम हार्ड वर्क कहेंगे और किसे स्मार्ट वर्क, और इन दोनों में से कौन अच्छा है। ये कहानी है दो दोस्त की। उसमें से एक का नाम था ब्रूनो और दूसरे का नाम था पाब्लो। दोनों के कुछ सपने थे, दोनों जिंदगी में कुछ करना चाहते थे और उसके लिए दोनों हार्ड वर्क करने के लिए तैयार थे। लेकिन फिलहाल दोनों बेरोजगार थे और दोनों के पास कुछ भी काम नहीं था। ये दोनों एक दिन बैठकर पेपर पढ़ रहे थे और अचानक से दोनों की नज़र एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ी। वो एडवर्टाइजमेंट एक नौकरी के बारे में थी, एक काम के बारे में, जो कि वहाँ के एक लोकल मेयर ने पेपर में दिया था। चूँकि वो दोनों बेरोजगार थे और काम की तलाश में थे, इसीलिए एक दिन दोनों मिलकर मेयर से मिलने चले गए उस नौकरी के बारे में बात करने के लिए। वो काम कुछ इस तरह से था। ब्रूनो और पाब्लो जिस गांव में रहते थे, उस गांव में एक चोटी पर एक तालाब था और उस चोटी से पानी भरकर गांव में लाना था। मेयर ने दोनों दोस्त को उस काम के बारे में बता दिया कि चोटी के ऊपर जो तालाब है वहाँ से बाल्टी से पानी भरकर गाँव में लाना है और मैं तुम्हें हर बाल्टी की एक फिक्स रकम दूंगा। चूँकि दोनों दोस्त बेरोजगार थे और बहुत दिन से काम की तलाश में लगे हुए थे, इसीलिए तुरंत दोनों काम के लिए राजी हो गए। काम शुरू करने से पहले मेयर ने दोनों को बताया कि ये काम इतना आसान नहीं है, लेकिन दोनों दोस्त ने मेयर से कहा कि नहीं सर, हम काम कर लेंगे, जितनी भी मेहनत करनी पड़े हम करने के लिए तैयार हैं। मेयर और उन दोनों दोस्त के बीच में एग्रीमेंट हो गया और अगले दिन से दोनों ने काम शुरू कर दिया। दोनों दोस्त रोज गाँव की उस चोटी पर जाते, वहाँ से बाल्टी में पानी भरकर नीचे लेकर आते और दिन भर में जितना बाल्टी पानी वो नीचे लेकर आते उसका हिसाब वो मेयर को दे देते और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी उनका पैसा बनता था मेयर उसे दे देते थे। दोनों बहुत दिन से काम की तलाश में थे, उनके पास कोई पैसे नहीं थे और इस काम के बाद जब उनके पास पैसे आना शुरू हो गया तो दोनों बहुत खुश हो गए। दोनों को लगने लगा कि अब तो नौकरी मिल गई और जिंदगी सेट हो गई। दोनों की काम अच्छी चल रही थी, पैसे भी आ रहे थे। लेकिन एक दिन पाब्लो के मन में एक ख्याल आया और उसने ब्रूनो से कहा कि ब्रूनो, हम लोग का काम ठीक चल रहा है, हम लोग को पैसे भी आ रहे हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या हम लोग इतनी मेहनत सब दिन कर पाएंगे? आज हमारी उम्र कम है, हमारे शरीर में ताकत है और इसीलिए हम लोग इतनी मेहनत कर पा रहे हैं, लेकिन ज्यों ज्यों हमारी उम्र बढ़ती चली जाएगी हमारा शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, तो फिर तो हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे, फिर हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? पाब्लो ने आगे कहा कि बढ़ती उम्र के साथ अगर हम लोग इतनी मेहनत नहीं कर पाएंगे तो हमारी आमदनी घट जाएगी, लेकिन हमारा खर्चा नहीं घटेगा। फिर उस दिन हम लोग क्या करेंगे? कैसे हमारी ज़िंदगी चलेगी? इसके लिए हमें आज ही सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में हमें बहुत परेशानी झेलनी पड़ेगी। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम कुछ काम करें या ना करें, लेकिन हमें पैसे मिलते रहें। पाब्लो की सारी बात सुनकर ब्रूनो ने कहा कि तू क्या बेकार की बात कर रहा है, आज की सोचना, क्यों तू भविष्य के बारे में सोच रहा है? भविष्य किसने देखा है? इस पर पाब्लो ने कहा कि नहीं दोस्त, हमें कुछ सोचना पड़ेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चलकर हमें बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। इस पर ब्रूनो ने कहा कि तो फिर बताओ हम लोग क्या करें? तो पाब्लो ने जवाब दिया कि मेरे पास एक आइडिया है। ब्रूनो ने पूछा कि बोलो तुम्हारे पास क्या आइडिया है? इस पर पाब्लो ने कहा एक पाइपलाइन बिछाने का आइडिया, जिससे कि पानी उस चोटी से गाँव तक आसानी से आ जाएगी। ये सिर्फ एक बार का काम है, उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। हम काम करें या फिर ना करें, पानी ऊपर से नीचे तक आएगी और हमें पैसे मिलते रहेंगे। इस पर ब्रूनो ने कहा ये सब तो ठीक है, लेकिन पाइपलाइन के पैसे कहाँ से आएंगे? क्या इसके लिए हमारे पास इतने पैसे हैं? और ये काम क्या तुमको इतना आसान लग रहा है? इसमें कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितना दिन लगेगा, कितने पैसे खर्च होंगे? और अगर हमने अपनी सारी कमाई पाइपलाइन बिछाने पर खर्च कर दी तो हमारा घर कैसे चलेगा? हम खाएंगे क्या? इस पर पाब्लो ने उसे समझाने की कोशिश की कि हाँ, मुझे मालूम है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, पैसे भी खर्च होंगे, काम इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ज़रा सोच कर देखो कि एक बार अगर पाइपलाइन बिछ गई तो हम कुछ करें या ना करें, हमें पैसे आते रहेंगे। आज तुम्हारा शरीर साथ दे रहा है, ये हर दिन साथ देने वाला नहीं है। ज़रा सोचो कि अगर तुम कुछ दिन के लिए बीमार पड़ गए तो उस समय तो तुम पानी नहीं ला पाओगे और इसीलिए उस समय तुम्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसी तरह जब तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो जाएगी तो तुम्हारा शरीर साथ नहीं देगा, तुम इतनी पानी नहीं ला पाओगे और इसीलिए उम्र के साथ तुम्हारी आमदनी घटती चली जाएगी। लेकिन अगर हम एक बार मेहनत कर लिए, आज जो हमारे पास पैसे आते हैं उससे थोड़े पैसे बचाकर हम पाइपलाइन बिछा लिए,
तो हमारी आगे की ज़िंदगी बिंदास हो सकती है दोस्त। हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और हमें पैसे आते रहेंगे। पाब्लो की इस सारी बात का ब्रूनो के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा। पाइपलाइन बिछाने के लिए वो तैयार नहीं हुआ। वो बोला कि मैं भविष्य के बारे में नहीं सोचता, मैं आज के बारे में सोचता। मुझे तुम्हारे इस प्लान में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसके लिए तैयार नहीं हूँ। पाब्लो ने बोला चलो ठीक है, मैं इसे अकेले ही करता हूँ। अब अगले दिन से दोनों का काम थोड़ा अलग हो गया। ब्रूनो पहले की तरह ही अपना काम करने लगा। रोज 4 से 5 बाल्टी पानी ऊपर से नीचे लेकर आता और उसे जो भी पैसा आता उसे लेकर वो अपने घर चला जाता। लेकिन पाब्लो ने पानी लाना थोड़ा सा कम कर दिया और अपना दिमाग इस बात पर लगाना शुरू कर दिया कि पाइपलाइन कैसे बिछाया जाए। अब धीरे धीरे ब्रूनो पाब्लो की तुलना में अमीर होता चला गया, क्योंकि उसकी आमदनी में कोई कमी नहीं आई थी। वो पहले जितना बाल्टी पानी लाता अभी भी उतना ही ला रहा था, लेकिन पाब्लो की आमदनी काफ़ी घट गई, क्योंकि वो पहले की तुलना में पानी कम लाने लगा और अपना ज़्यादा समय ये सोचने में लगाने लगा कि पाइपलाइन कैसे बिछाया जाए। एक दिन ब्रूनो ने अपनी एक गाड़ी ले ली और उसे पाब्लो को दिखाते हुए कहा कि देख पाब्लो, मैं कहाँ पहुँच गया और तू कहाँ रह गया। मैं तुझे अभी भी कह रहा हूँ कि तू गलत दिशा में आगे बढ़ रहा है। देख आज मेरे पास कितने पैसे हैं, लेकिन तेरे पास कुछ भी नहीं है। तू मेरी बात मान, ये पाइप बिछाने का काम छोड़ और पूरा का पूरा अपना ध्यान काम पर लगा दे। तू आज की सोच आज की, भविष्य के बारे में इतना क्यों चिंता कर रहा है। इस पर पाब्लो ने जवाब दिया कि नहीं यार, मुझे अपना काम करने दो, एक दिन पाइपलाइन लग जाने दो, फिर मैं तुमसे बात करूंगा। कुछ दिन के लिए ब्रूनो पाब्लो से तो आगे निकल गया, लेकिन अंत में वही हुआ जो कि होना था। एक दिन पाब्लो की पाइपलाइन बिछकर तैयार हो गई। अब पानी भरने के लिए उसे ऊपर नहीं जाना पड़ता था, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता था। वो चुपचाप से घर में बैठा रहता था और पाइपलाइन के द्वारा पानी ऊपर से नीचे तक आ जाती थी। जितने पैसे कमाने में ब्रूनो को 5 साल लग गए, पाब्लो ने उसे सिर्फ 3 महीने में ही कमा कर दिखा दिया। अब पाब्लो के पास भी गाड़ी आ गई, एक अच्छा घर आ गया और उसकी ज़िंदगी ब्रूनो की तुलना में बहुत अच्छी हो गई, क्योंकि वो कुछ करे या ना करे, घर में सोए या फिर खेले, उसे पैसे आ रहा था। लेकिन वहीं पर आज भी ब्रूनो को उतनी ही मेहनत करनी पड़ रही थी पैसे कमाने के लिए। मतलब कि ब्रूनो जब जब बाल्टी भरेगा तब पैसे कमाएगा, जब मेहनत करेगा तब पैसे कमाएगा। बाल्टी भरना बंद, मेहनत बंद तो पैसे भी बंद। लेकिन वहीं पर पाब्लो बीमार पड़ जाएगा तो भी पैसे कमाएगा, अपने परिवार के साथ छुट्टी मनाने जाएगा तो भी पैसे कमाएगा, बूढ़ा हो जाए तो भी पैसे कमाएगा, या फिर मर ही क्यों न जाए तो भी पैसे कमाएगा। क्यों? क्योंकि उसने पाइपलाइन बिछा दी। और यही है स्मार्ट वर्क। ब्रूनो ने किया हार्ड वर्क और पाब्लो ने किया स्मार्ट वर्क। फ्रेंड्स, अब आप जरा अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो कि आप अपनी ज़िंदगी की पाइपलाइन बिछाने के लिए क्या कर रहे हो। आज आप ऐसा क्या कर रहे हो जिससे कि भविष्य में आप कुछ काम करो या फिर ना करो, लेकिन आपकी आमदनी बंद ना हो। आप इस दुनिया में रहो या फिर ना रहो, लेकिन आपके परिवार को पैसे की कमी ना हो। आप क्या कर रहे हो इसके लिए थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ, क्योंकि भगवान ने हम सबको सोचने की शक्ति दी है और अच्छी सोच के साथ हम जिंदगी में जो कुछ भी चाहें वो सब कुछ कर सकते हैं। खूब तरक्की कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो कि आज हमारा सपना है। दोस्तों, हार्ड वर्क तो कोई भी कर सकता है, एक जानवर भी कर सकता है, लेकिन हार्ड वर्क के सहारे आप सिर्फ बाल्टी में पानी भर सकते हो, पाइपलाइन नहीं बिछा सकते। आप पाइपलाइन को बिछा सकते हो अच्छी सोच के साथ, अपना दिमाग लगाकर, जो कि एक स्मार्ट वर्क है। और फिर आप एक दिन इस दुनिया में रहो या फिर ना रहो, लेकिन आपके आने के पहले की दुनिया और आपके यहाँ से जाने के बाद की दुनिया में थोड़ा सा तो फर्क जरूर होगा। इस दुनिया में बहुत से लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी आपके इस दुनिया में आने की वजह से, क्योंकि आपने बाल्टी भरने से ज़्यादा पाइपलाइन बिछाने पर ध्यान दिया। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।